So let's understand the concept of pro rata allotment by solving one question. ये क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने बुलेट फॉर्म में लिखे हैं. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी ने शेयर्स इशू करे 2 लाख और ओवर सब्सक्राइब्ड हुए 2,80,000. ओके. एप्लीकेशन का अमाउंट दे रखा है जो कलेक्ट किए कंपनी ने, दैट इज़ 4 पर शेयर. अलॉटमेंट दे रखा है, अलॉटमेंट अमाउंट ₹3 एंड प्रीमियम अमाउंट इज़ ₹3. मीन्स इन टोटल अलॉटमेंट में ₹6 कलेक्ट कर रही है कंपनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस. ओके. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिला इस दौरान वो एडजस्ट हुआ टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो बेसिकली ये 2 एंट्रियाँ भी, जर्नल एंट्री भी हम करेंगे. एंड द लास्ट इन्फॉर्मेशन वाज एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर्स. मीन्स जिन्होंने 1 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब करा था उन्हें सिर्फ 30% शेयर्स मिले और जिन्होंने 10,000 शेयर्स अप्लाई कर रखे थे उन्हें कुछ भी नहीं मिला. एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट. और जितने भी एप्लीकेंट्स रिमेनिंग थे उन्हें फुल अलॉटमेंट मिल गया. ओके. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वो टेबल बनाना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वी विल मेक दैट इज अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, और यू कैन राइट शेयर्स अलॉटेड. कितने अप्लाई करें, कितने मिले. सो the information here is applicants of 1 lakh shares were allotted 30% shares. 30% किसका 30%? इन शेयर्स का 30%. सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने 1 लाख शेयर्स अप्लाई करे उनको 30% शेयर्स इशू हो गए. तो 1 लाख का 30% इज 30,000. ओके. तो यहाँ वी विल राइट अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स और उनको मिले कितने, 30,000 शेयर्स. आई होप ये एक स्टेज क्लियर हो गई होगी. सेकंड आते हैं हम, और शायद थर्ड भी है. सेकंड में लिखा है 10,000 शेयर्स को जिन्होंने अप्लाई करा था उन्हें कुछ भी नहीं मिला. ओके. सो यहाँ लिख देते हैं हम 10,000. जिन्होंने 10,000 शेयर्स अप्लाई करे थे उनको नील अलॉटमेंट हुआ शेयर्स का. तो ये इस एंट्री से तो ये क्लियर है कि जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आई वो वापस बैंक के थ्रू कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दी. क्लियर. एंड द थर्ड इज द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट. अब रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, आई टोल्ड यू कि आपको इन दोनों कॉलम्स का अप्लाइड फॉर और शेयर अलॉटेड का सम टोटल पता होना चाहिए. ओके. हमें सम टोटल इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है. मींस शेयर अलॉटेड हमें ये पता है कि कंपनी अगर शेयर को अलॉट करेगी तो वो इशूड शेयर्स में से ही अलॉटमेंट करेगी, वो कहीं से एक्स्ट्रा शेयर्स और नहीं लाएंगे. ठीक है. तो इशूड शेयर्स और 2 लाख एंड जो एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करे वो ओवर सब्सक्राइब शेयर्स में से अप्लाई करें. तो ओवर सब्सक्राइब शेयर्स का टोटल है 2,80,000. क्लियर. अब रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने बचे, यहाँ लिखा है रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट. रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 2,80,000. तो हमारे केस में ये आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे केस में आएगा 1,70,000. ठीक है. रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर गिवन फुल अलॉटमेंट मीन्स ये रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं, इतने शेयर्स रिमेनिंग थे, इतने एप्लीकेंट्स रिमेनिंग थे और शेयर्स रिमेनिंग थे इन एप्लीकेंट्स के, तो इनको फुल अलॉटमेंट कर दिया. मीन्स इनको भी जितने थे उतने ही शेयर्स अलॉट कर दिया. क्लियर. नाउ अब हम ये पता कर सकते हैं कि हमें कौन से स्टेज पे प्रो राटा अलॉटमेंट की एंट्रीज करनी है या प्रो राटा कौन से स्टेज पे होगा अलॉटमेंट का. इस स्टेज पे तो नहीं होगा. इस स्टेज पे भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जितने शेयर्स थे, जितने अप्लाई करे थे उतने ही अलॉट कर दिए. ठीक है. प्रो राटा अलॉटमेंट होगा यहाँ.
दिस इज PRA। क्यों? क्योंकि 1 लाख शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करे थे उन्हें सिर्फ 30,000 शेयर्स ही कंपनी ने अलॉट करे। क्लियर? तो अब हमारे पास ये टेबल आ गया है। Now once this table is prepared, we can move on to the journal entries. So let's start with the journal entries. Journal entries से पहले हम यहाँ पे कुछ calculations कर लेते हैं। We know application money 4 पर शेयर के अकॉर्डिंग कलेक्ट करी कंपनी ने। ड्यूरिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ₹6 कलेक्ट करे। कैसे? 3 दिया था प्लस 3 ऑन प्रीमियम। टोटल प्रीमियम अमाउंट इज ₹5। दैट मीन्स आउट ऑफ 5 अगर ₹3 अलॉटमेंट में एज प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट कर लिए तो ₹2 विल बी कलेक्टेड ऑन दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस, यहाँ बैलेंस लिखा हुआ था, बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 जो शेयर की जो फेस वैल्यू थी दैट इज ₹10 per share given in the question. So out of ₹10, 4 plus 3 has been collected, that is 7। तो बाकी का कितना बचा? 3 जो कि कंपनी को कलेक्ट करना है, एंड प्रीमियम कितना है? ₹2। तो यहाँ पे 3 + 2 ₹5 प्रीमियम, ₹3 अलॉटमेंट पे कलेक्ट हुआ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹2। ओके, सो इसको हम टोटल 6 लिख देंगे और इसको हम टोटल 5 लिख देंगे। क्लियर? अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? नाउ हमने डिस्कस किया था कि जब भी एप्लीकेशन मनी कंपनी प्रो राटा के केस में कलेक्ट करेगी तो वो ओवर सब्सक्राइब शेयर्स पे कलेक्ट करेगी। ओके, सो ओवर सब्सक्राइब शेयर्स इन द क्वेश्चन वाज 2,80,000 इनटू एप्लीकेशन मनी इज 4। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11,20,000। क्लियर हो गया? अब नाउ वी विल ट्रांसफर द शेयर एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट जाएगा जितने की शेयर्स कंपनी ने इनिशियली इशू करे थे। तो कितने किए थे? 2 लाख। ये आपको ध्यान रखना है, 2 लाख इंटू 4, so this will be 8 lakhs। क्लियर? नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें प्रो राटा अलॉटमेंट करना है। क्लियर? सो अब एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी होती है वो हमें पता है कि हमें फ्यूचर अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है और फ्यूचर कॉल्स पे भी एडजस्ट करनी है। तो अगर हमें फ्यूचर अलॉटमेंट कॉल पे एडजस्ट करनी होगी तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितने शेयर्स अलॉट हुए? 30,000। ओके, 30,000 शेयर्स अलॉट हुए और अलॉटमेंट की अमाउंट क्या थी? ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 30,000 इंटू 6, तो ये आ गया आपका 1,80,000। 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर? ये अलॉटमेंट की एंट्री क्लियर हो गई। ओके, नाउ क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्दर एडजस्टमेंट कॉल्स पे भी करना है। ठीक है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कंपनी के पास है उसको हम फर्दर कॉल्स में एडजस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्लियर? और आखिरी की एंट्री क्या होगी? 2 बैंक अकाउंट। बैंक में क्या है? वो अमाउंट जो कि कंपनी वापस कर रही है, एप्लीकेशन अमाउंट शेयर होल्डर्स को। तो कितने शेयर्स पे कर रही है? 10,000 पे इंटू एप्लीकेशन मनी इज 4। पहले हम ये कर लेते हैं, दिस इज 40,000। ठीक है, अब कॉल्स इन एडवांस वाला जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
कि कंपनी के पास कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया और कौन सा अमाउंट हमें कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट करना है। ओके, तो हम प्रो राटा अलॉटमेंट वाले स्टेज देखेंगे। हमें ये पता है कि जिन्होंने 1 लाख शेयर्स सब्सक्राइब करे थे उन्हें 30,000 शेयर्स ही अलॉट हुए। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इस केस में कंपनी के पास कितना आ गया? नाउ वी नो द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स कितने थे? 70,000, यानी कि 1 लाख शेयर्स पे 30,000 शेयर्स ही अलॉट हुए। तो 70,000 शेयर्स पे कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिला? सो दिस विल बी 70,000 इंटू 4, दिस विल बी 2,80,000। क्लियर? ओके, ये तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिला। इसमें से कुछ ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है शेयर अलॉटमेंट पर, तो हम उसको लेस कर देंगे। लेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन शेयर अलॉटमेंट, हाउ मच? दिस अमाउंट। ओके, सो फाइनली नाउ दिस इज द अमाउंट जो कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा और बच रही है, तो जिसको वो कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफ़र कर देगी। सो दिस 1 लाख विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एडवांस। इफ़ यू वांट टू मार्क इट, आप अपनी वर्किंग दिखाएंगे एग्जाम्स में तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर? आई होप सो आपको ये जर्नल एंट्री प्रो राटा अलॉटमेंट की जो फर्स्ट एंट्री जर्नल एंट्री एप्लीकेशन के दौरान होती है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपको लगता है, इफ़ यू थिंक देयर इज़ एनी डाउट, उसको आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हम उसको और डिटेल में या और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। Now after the first entry let's move on to the second entry, that is the allotment entry. Second entry क्या बनेगी? हम शेयर अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स से हम कैलकुलेट करेंगे? जितने इनिशियल कंपनी ने इशू करे। कितने करेंगे? 2 लाख इंटू, नाउ दिस स्टेज पे वी नो कि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी कलेक्ट हो रहा है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना हो रहा है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल में हाउ मच कितना ट्रांसफ़र होगा? इंटू 3, और प्रीमियम के साथ भी ट्रांसफ़र होगा इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। आई थिंक सो ये एंट्रीज आपको ऑलरेडी आती होंगी क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ वी विल ट्रांसफर इट टू द बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें पता है कि प्रीवियस एंट्री में हमने प्रो राटा अलॉटमेंट की एंट्री के दौरान हमने कुछ पार्ट शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया था। ओके, सो वी विल कैंसिल दैट अमाउंट नाउ। ठीक है, उतना अमाउंट हम कैंसिल कर देंगे या उतना अमाउंट हम लेस कर देंगे। सो नाउ फॉर दिस एंट्री वी विल डिडक्ट 12 lakhs minus 1,80,000. Clear? So the amount will be 10,20,000. जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है आप ऑल्टरनेटिवली अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जो हमने एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में हम कर चुके हैं वो अमाउंट हमें फाइनली यहाँ से डिडक्ट करना है। नो सेपरेट
अकाउंट विल बी ओपन फॉर दिस, क्योंकि इनिशियल जो अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हुआ वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से ही हुआ था, इसलिए हमने यहाँ कोई कॉल्स इन एडवांस या कोई कॉल्स इन अरियर कुछ भी शो नहीं करा है। क्लियर? थर्ड विल बी द फर्स्ट कॉल एंट्री. फर्स्ट वी विल ट्रांसफर इट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, पहले हम इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, आई एम यूजिंग दी शॉर्ट फॉर्म्स, बट आप अपने एग्जाम में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इसे यूज़ करें. ओके, जस्ट फॉर द टाइम सेक आई एम यूजिंग इट. सो नाउ 2 lakhs पे कितना फर्स्ट कॉल का अमाउंट था? 3, और 2 lakhs पे कितना है? 2. So this will be 6 lakhs and this will be 4 lakhs. So this will be 10 lakhs. Clear? अब हम ये वाले अमाउंट को बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड calls in advance account debited to शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. अब कॉल्स इन एडवांस को ही हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एप्लीकेशन एंट्री के दौरान हमने जो एक्सेस में एप्लीकेशन मनी बचा था वो भी हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में एडजस्टमेंट उसको किया था या ट्रांसफ़र किया था, जो कि इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को बिलोंग करता है. ओके, तो फाइनली हमें दिस इज द डिफरेंस आई वाज टेलिंग यू कि क्यों शेयर अलॉटमेंट के दौरान कोई एक्स्ट्रा एंट्री और अकाउंट में नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इनिशियली भी शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ भी शेयर अलॉटमेंट है, वहाँ कॉल्स इन एडवांस था, तभी हमें यहाँ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना है. क्लियर? हाउ मच वाज द अमाउंट विच वाज इनिशियली एडजस्टेड? आई थिंक सो इट वाज 1 लाख. 1 लाख हमने एडजस्ट किए थे. 10 लाख में से 1 लाख चला गया तो बैंक में ऑलरेडी. अब इस पॉइंट पे हम बैंक में कितना डिपॉजिट करेंगे या शो करेंगे? दैट इज 9 lakhs एंड द टोटल यू विल राइट हियर. आई होप सो और कोई फर्दर एंट्री इसमें नहीं होनी चाहिए. ये कंप्लीट, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया. इज इट क्लियर? आई सपोज आपको प्रो राटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं ये क्लियर हो गया होगा. इन केस अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट, टू शेयर इट विथ मी, सो दैट हम इसको और अच्छे से और इजी लेवल पे क्लैरिफाई कर सकें. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब इट. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.